क्या आपको मालूम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को महज 21 साल की उम्र में परमवीर चक्र से नवाजा गया था। आज हम बात करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के बारे में। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म एक फौजी परिवार में हुआ था। इनके फादर साहब ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल भी आर्मी में थे। इनके दादाजी इन्होंने अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड वॉर 1 में दिया और इनके जो परदादाजी थे उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा आर्मी में लड़ाई लड़ी। यानी कि ये चौथी जनरेशन बने अपनी फैमिली की आर्मी में आने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अपनी इनिशियल स्कूलिंग लॉरेंस स्कूल सनार से कंप्लीट करने के बाद एनडीए का पेपर क्लियर करने के बाद ये एनडीए ज्वाइन करते हैं। एनडीए एग्जाम क्लियर करने के बाद एनडीए ज्वाइन करते हैं और उधर फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन में अपने आप को एनरोल कराते हैं या एनरोलमेंट इनको मिल जाती है, जिसको फॉक्सी के नाम से भी कहा जाता है एनडीए में। 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में और 1 साल की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में करने के बाद इनकी कमीशनिंग बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक पर होती है 17 पूना हॉर्स में। मैं इधर बताना चाहूंगा कि 17 पूना हॉर्स, जिसको 17 हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, पूना हॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये वो यूनिट है इंडियन आर्मी की जिसको पाकिस्तान ने भी फकर ए हिंद के नाम से एक टाइटल से नवाजा था 1971 की लड़ाई के बाद। और फौज के आर्मड कोर, जो आर्मड कोर वो कोर होता है जो टैंक्स के साथ लड़ाई लड़ता है, 2 परमवीर चक्र मिले हैं और दोनों ही 17 पूना हॉर्स को मिले हैं। एक 1965 की लड़ाई में मिला था और एक 1971 की लड़ाई में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को दिया गया था। 16 दिसंबर 1971 की सुबह अपनी 6-7 महीने की सर्विस कंप्लीट करने के बाद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल मई 1971 में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक पर 17 पूना हॉर्स में कमीशन होते हैं और एज इट इज, जैसे हम सबको पता है कि दिसंबर में लड़ाई लग जाती है। 16 दिसंबर की सुबह इनको हुक्म मिलता है कि 3 टैंक्स के साथ शकरगढ़ बल्ज, जो एक बहुत वाइटल जगह थी 71 वॉर में वेस्टर्न सेक्टर में, वहां पर 3 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को आर्मर ट्रूप के साथ रीइंफोर्स करने का इनको हुक्म मिलता है। और ये 3 टैंक जो सेंचुरियन टैंक्स थे ये शकरगढ़ बल्ज वाली साइड पे मूव करते हैं, जिसकी अगुवाई 3 टैंक्स के कमांडर थे कैप्टन मल्होत्रा। एक टैंक को कमांड कर रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट अलावत और तीसरा जो टैंक था उसकी कमान थी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के नेतृत्व में। काफी लड़ाई के बाद पाकिस्तान की 13 लैंसर्स रेजिमेंट एक स्पेयर हेड फॉर्मेशन में आती है और वहां पर उनके M48 पैटर्न टैंक्स के साथ वो लैस होते हैं। एंड जब उन्होंने हमला किया, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने लास्ट मोमेंट तक अपनी लड़ाई लड़ते रहे एंड फाइनली काफी टैंक्स डिस्ट्रॉय होने के बाद, जो पाकिस्तानी साइड से थे, लगभग कहा जाता है 8 से 9 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया गया था इस पर्टिकुलर बैटल में। लास्ट के समय जब एक गोला पाकिस्तानी टैंक से आता है, वो पाकिस्तानी टैंक का को लीड कर रहे थे मेजर ख्वाजा नासिर। वो हिट करता है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के टैंक को, उनमें उनकी डेथ हो जाती है। और अगले दिन 17 दिसंबर को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की जो क्रेमेशन है, फाइनल राइट्स हैं, वो सांभा में की जाती है। सांभा में इधर बताना चाहूंगा JNK में एक जगह है। एंड इनकी फैमिली को इनकी डेथ का महज 10 दिन बाद पता चलता है टेलीग्राम के माध्यम से 26 दिसंबर को कि उनकी बेटे की डेथ हो चुकी है। एंड इधर मैं आगे बताना चाहूंगा कुछ और फैक्ट्स भी। इनके टैंक का नाम फामागुस्टा था। फामागुस्टा का मतलब है, फामागुस्टा एक शहर है साइप्रस मुल्क में, साइप्रस कंट्री में। एंड सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल आज तक जैसे कि 21 बार परमवीर चक्र मिला है आजादी के बाद, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल सबसे यंगेस्ट PVC रेसिपिएंट बने। एंड इधर मैं एक चीज और भी लेके आना चाहूंगा, इनकी डेथ के बाद 2001 में ब्रिगेडियर मदन लाल खेत्रपाल पाकिस्तान में जाते हैं अपने एंसेस्ट्रल हाउस को देखने के लिए। सरगोदा एक जगह पड़ती है पाकिस्तानी पंजाब में, क्योंकि बिफोर पार्टीशन वो उधर से उनका ताल्लुक था। उधर इनको पाकिस्तानी एक ऑफिसर रिसीव करता है जिनका नाम था ब्रिगेडियर ख्वाजा नासिर। एंड और वो बिल्कुल अपना हॉस्पिटैलिटी प्रॉपर करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, सारा उनको पर्सनल एफर्ट्स लगाते हैं और सरगोदा उनको घुमाते हैं, उनको सारी जगह दिखाते हैं। जिस दिन 3 दिन की विजिट खत्म हो रही थी,
उसके आने से एक दिन पहले वो एक कन्फेशन करते हैं ब्रिगेडियर खेत्रपाल को, जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के फादर साहब थे, कि ही वांटेड टू कन्फेस समथिंग। और वो ये था कि उन्होंने बताया, ये वही अफसर थे जिन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर उस दिन अपने टैंक से गोला दागा था, जिसकी वजह से उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। हालांकि उस समय ब्रिगेडियर खेत्रपाल, जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के फादर थे, ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते। बट उसके बाद वापस इंडिया आने के बाद चैनल को, एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं कि कैसे उनके अकेले बेटे ने, जो दुश्मन के इरादे थे, उनको नेस्त नाबूद कर दिया और 13 लैंसेस, सिंगल हैंडेडली 13 लैंसेस को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। और कैसे एक वाइटल लिंक जो JNK से अब पंजाब वाली साइड, जो बसंतर वाला इलाका है, उधर उन्होंने कैसे उसको सेफ गार्ड किया। तो ये थी कहानी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र की। थैंक यू।